अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर सन 1952 की बात है जब लंदन में सिर्फ 4 रोज के दौरान 12,000 अमवात वाक़ हुई। ये दुनिया की तारीख के बड़े हादसात में से एक हादसा समझा जाता है और इस हादसे की वजह थी स्मोग यानी धुंध आलूद हवा। मोहतरम नाजरीन, इस धुंध ने गुज़िश्ता कई अरसे से पाकिस्तान में भी तबाही मचा दी है। स्कूल बंद, सड़कें बंद, परवाजें मनसूख, बीमारियों में इजाफा, हत्ता की निजामी जिंदगी मफलूज हो जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये धुंध क्या बला है, ये सर्दियों में क्यों आती है, पहाड़ी इलाकों के मुकाबले में शहरों में ज्यादा क्यों होती है और बारिश न हो तो ये शिद्दत क्यों इख्तियार कर लेती है। इन तमाम सवालात के वाज़ेह जवाबात आज आपको मिलने वाले हैं मुताला पॉइंट के इस मुख्तसर से सेगमेंट से। चैनल को सब्सक्राइब करें और चंद मिनट तक हमारे साथ जुड़े रहें। मोहतरम नाजरीन, स्मोक को समझने के लिए पहले हमें ये दो चीजें जानना जरूरी है, यानी धुआं और धुंध। दरअसल धुंध पानी के छोटे छोटे जर्रात होते हैं जो हवा में मुअल्लक रहते हैं और ये ऐसे लगते हैं जैसे बादल जमीन पर आए हों। पानी के ये छोटे छोटे जर्रात तब बनते हैं जब जमीन की सतह ठंडी हो जाती है। चूंकि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, इसलिए रात के वक्त जमीन की सतह ज्यादा ठंडी होने की वजह से जमीन के करीब हवा ठंडी हो जाती है और हवा में बुखारात या नमी से पानी के ये छोटे छोटे जर्रात बन जाते हैं जो धुंध की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर हम स्मोक यानी धुएं की बात करें तो ये किसी चीज के जलने से पैदा होती है। जब किसी चीज को जलाया जाता है और वो पूरी नहीं जलती तो इससे धुआं निकलता है। यानी आप यूं समझ लीजिए कि किसी चीज को आग लग जाए और वो पूरी नहीं जल रही हो तो उससे धुआं निकलेगा। कोई चीज जितनी कम जलती है तो उतना ही ज्यादा धुआं खारिज करती है। हमारे आसपास ये धुआं गाड़ियों, कारखानों और घरों से निकलता है, जबकि इंसानों का बनाया हुआ कचरा भी जब जलाया जाता है तो काफी बड़ी मिकदार में उससे धुआं निकलता है। अब ये धुआं तो सारा साल निकलता रहता है, लेकिन हवा की मदद से ये ऊपर उड़ जाता है और इंसान इसे बहुत कम महसूस करते हैं। चूंकि सर्दियों में जमीन के करीब पानी के छोटे छोटे जर्रे, जिसको धुंध या फाग कहते हैं, वो जमीन के करीब ठहरे होते हैं, जिसका हमने पहले जिक्र किया। तो इस वजह से कारखानों से निकलने वाला धुआं, जिसको स्मोक कहते हैं, ये ऊपर नहीं जा सकता और ये जमीन के करीब फंस जाता है। अब सतह जमीन के करीब दो चीजें मौजूद हैं, फॉग यानी धुंध या पानी के छोटे छोटे जर्रात, और दूसरी चीज स्मोक यानी धुआं या गाड़ियों और कारखानों से उठने वाले छोटे छोटे जर्रात। अब ये दोनों चीजें मिलकर SMOG वाला स्मोक बना लेते हैं, जो इंसानों के लिए या जिंदा चीजों के लिए इंतहाई खतरनाक होता है। यही वो स्मोक है जो निजामी जिंदगी को मफलूज करने के साथ साथ सेहत पर भी बहुत बुरे असरात डालता है। अब सवाल ये है कि पहाड़ी इलाकों में ये स्मोक क्यों नहीं होता या कम क्यों होता है। तो इसकी वजह यह है कि शहरी इलाकों में आबादी ज्यादा होती है, गाड़ियां और कारखाने ज्यादा होते हैं, जिससे ज्यादा धुआं निकलता है और यही धुआं धुंध के नीचे फंस जाता है, जिससे स्मोक बनता है। जबकि पहाड़ी इलाकों में ऐसा कुछ नहीं होता। सवाल ये भी पैदा होता है कि गर्मियों में स्मोक क्यों पैदा नहीं होता। तो इसकी वजह यह है कि गर्मियों में सतह जमीन गर्म होती है, इसके करीब हवा भी गर्म होती है और यूं हवा में पानी के छोटे कतरे कम बनते हैं, यानी धुंध कम बनती है। धुंध कम होने की वजह से धुआं ऊपर उठ जाता है, नीचे फंसता नहीं है। यूं स्मोक गर्मियों में पैदा नहीं होती। पहाड़ी इलाकों में हवा तेज चलती है, जिसकी वजह से धुंध नहीं बनती, जबकि शहरी या मैदानी इलाकों में हवा की रफ्तार कम होने की वजह से धुंध की लहर बन जाती है और उसके नीचे धुआं फंस जाता है। पहाड़ी इलाकों में हवा पतली या हल्की होती है, जबकि मैदानी इलाकों में हवा मोटी या भारी होती है, जिसकी वजह से वो नीचे रहती है और गंदे धुएं को फंसा देती है। मोहतरम नाजरीन, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में, जबकि भारत के पंजाब में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में धान की फसल यानी चावल की फसल काटी जाती है और फिर इसका फुजला जलाया जाता है, जिससे बहुत बड़ी मिकदार में धुआं निकलता है। यही वजह है कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में इन इलाकों में धुंध की शिद्दत में इजाफा होता है। इसका सबसे आसान हल बारिश है, क्योंकि बारिश होने की वजह से स्मोक की ये लहर टूट जाती है और मौसम साफ होता है। लेकिन जब बारिश भी नहीं होती तो इंसानी सेहत पर इसके बहुत मुज़िर असरात पड़ते हैं। लिहाजा जिन इलाकों में स्मोक होता है उन लोगों को मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए। जापान, चीन और वियतनाम जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में धान की फसल का ये फुजला जलाया नहीं जाता, बल्कि इस फुजले को मिट्टी
کے نیچے دبایا جاتا ہے یا گھریلو استعمال کے لیے اس سے گیس بنائی جاتی ہے، اور جو کسان اس فضلے کو جلائے بغیر کسی اور کام کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو ان کسانوں کو انعام بھی دیا جاتا ہے۔ لندن میں بھی 1952 کے حادثے کے بعد 1956 میں کلیئر ایئر ایکٹ منظور ہوا، جس کے تحت لندن میں ایسے اقدامات اٹھائے گئے جہاں فضا بالکل صاف ہو گئی۔ ہمارے ہاں فصل کا فضلہ مٹی کے نیچے دبانا ہو یا اس سے گیس کی تیاری ہو، کارخانوں اور گاڑیوں پر پابندی لگانی ہو، فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر اسموک کی شدت میں ایسے ہی اضافہ ہوتا گیا تو مستقبل میں بڑے اقدامات اٹھانا ضروری ہوں گے۔ اگر آپ نے مطالعہ پوائنٹ کے آج کے ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ۔